बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप के सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का और एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे अपने मोमेंट शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोगों ने 12 रबीउल का बनाया था, पूरा डे कैसे सेलिब्रेट किया। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो 3 डेज़ की जो थी ना वो हॉलीडेज़ थी उन लोगों के लिहाज से, जिनको सैटरडे को ना ऑलरेडी छुट्टी होती हैं। तो फ्राइडे को क्योंकि 12 रबीउल था और हफ्ते को तो वैसी छुट्टी होती है, संडे को भी सबको छुट्टी होती है। तो 3 छुट्टियाँ जो थी ना वो किस तरह बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ मैंने इंजॉय की हैं, तो ये सारी मोमेंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। साथ ही रेसिपी भी शेयर करूँगी कुछ, जो कि आपको आई थिंक कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा। तो चलते हैं जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 रबीउल के डे का ये है क्लिप्स, जो मैं ईमान को यहाँ पे रेडी किया हुआ था। हस्बैंड जो थे वो मिलादुन्नबी पे गए हुए थे। मेरे चाचू हैं, उनके घर मिलाद था, तो हर साल वो माशाल्लाह से वो करते हैं। और सुबह के टाइम था क्योंकि, तो वो मैंने ना फिर उनके आने से पहले पहले मैंने बच्चों को रेडी वगैरह कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने जाना था मामा की तरफ भी छोटा सा एक मिलाद था। तो वैसे भी छुट्टी थी 3 दिनों की, तो मैंने सोचा चले एक दिन के लिए ना मामा की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे ना फिर हस्बैंड बस वहाँ से तुबारक वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे थे लड्डू, मोतीचूर लड्डू जो होता है वो खा रहे थे, वो लेके आए थे। मिठाई थी और फ्रूट्स थे। इसके साथ ही उन्होंने ना एक और चीज़ भी भेजी थी, तो वो मैं आपको आगे चल के ना बताती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने ना, यहाँ पर मैंने इनको रेडी शेडी कर दिया था, और फिर बच्चे जो थे ना वो बस बाहर आके तो तलाशी वगैरह ले रहे थे कि पापा देखें क्या कुछ लेके आए हैं। तो वह मेरे यहाँ से ना हर घर में यही होता है कि बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी बाबा या कोई बाहर से आता है ना, तो उनको ये होता है, हाँ सुबह बाबा जब बाहर से आते हैं तो बच्चों को ये होता है कि देखिए बाबा क्या लेके आए हैं। तो बच्चों के लिए हर डे जो है ना बहुत एक्साइटेड होता है और बहुत सरप्राइजिंग भी होता है। तो यहाँ पे जी मिठाई वगैरह बच्चों ने इंजॉय की है। और यहाँ पे जो मैं आपको बताया था हलीम उन्होंने भेजी थी। इनफैक्ट वो ना 2-3 आइटम्स वगैरह वो बनाते हैं। तो मीठे के तौर पर तो उन्होंने इस दफ़ा लड्डू वगैरह बनाए थे, और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह थे। और यहाँ पे हलीम थे, और इसके अलावा वो बता रहे थे कि उन्होंने ना कौरमा भी बनाया था, जो आई थिंक बीफ का था वो, तो वो भी उन्होंने साथ बनाया था। तो हलीम जो थी ना वो उन्होंने साथ भेजने के लिए मतलब रेडी की हुई थी कि जो आएगा उसको साथ बरक वगैरह के दी हम लोग ये दे देंगे। तो खैर जी, यहाँ पे बच्चे मिठाई वगैरह इंजॉय कर रहे थे, और मैंने उतनी देर में अपनी तैयारी की, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मामा की तरफ। तो यहाँ पे मैं ना इब्राहिम को मैं कह रही थी कि आएँ आपके बिना मैं पूरी लुक की ना वीडियो बना दी, लेकिन इब्राहिम का मूड बहुत ऑफ लग रहा था। अच्छा, इसके बाद ईमान को मैंने बाया पहनाया था, जो कि ईमान की ताई मामा ने ना उनको उम्रे पे जब वो गई थी तो ला के दिया था। तो अब माशाल्लाह से इसको छोटा हो चुका है, और इसने 1-2 बार आई थिंक पहले पहना है। तो मैं इसको कही थी आप आज पहन जाए, हम ये पहन के नानों की तरफ जाते हैं, और अच्छा लगेगा। वैसे भी 12 रबीउल पे पहना हुआ बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें पहनेंगी अच्छी लगती हैं हाथों पे। इब्राहिम के लिए भी मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसके लिए जो दाशा होता है ना, जो अरबी लोग वगैरह पहनते हैं, लंबा सा बना होता है वाइट कलर का, वो बनाऊँगी, लेकिन है किसी वजह से नहीं बना पाई। तो फिर ईमान को बड़ी मुश्किल से मैंने ना ये पहनाया, वो नहीं पहन रही थी, लेकिन मेरी मुश्किल से मैंने इसको पहनाया। उसके बाद भी मामा लोगों की तरफ आ गए, और यहाँ पे ना मामा लोग न्याज बांट रहे थे। तो मामा ने मतंजन बनाए हुए थे, जो कि ना आपको यहाँ पे सही उसके कलर नहीं ज़्यादा येलो ही लग रहा होगा, लेकिन 3-4 कलर है थे वैसे इसमें। तो ये बनाए थे। तो भाई वहाँ पे ना गली वगैरह में जो थे ना वो बांट रहे थे, तकसीम कर रहे थे। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के लिए अपने क्लिप्स वगैरह ले लूँ। और ये हस्बैंड ना बाहर बच्चे वगैरह टॉय लेके गए हुए थे, वो पकड़ के लेके आ रहे थे। तो मैं देख के हंस रही थी कि आपने इसको पकड़ा कैसे हुआ है। तो है जी, बस यही सब कुछ जो है ना वो चलता रहता है। और मामा की तरफ आ गए तो बच्चे जो है ना बिल्कुल काबू नहीं आते। यहाँ पे ईमान इब्राहिम भी साथ लगे हुए थे अपने मामू के, तो बच्चों को इन्होंने आगे लगाया हुआ था, चलिए आप बेल वगैरह दे के आए, मैं उधर लेके आता हूँ। तो सिस्टर यहाँ पे साथ भाई की हेल्प कर रही थी, वो प्लेट्स वगैरह रख के दे रही थी, और भाई यहाँ पे तकसीम वगैरह कर रहे थे, और मैं भी बच्चों को साथ ही बस बाहर थी। तो यहाँ पे जी बच्चे लोग जो थे वो मामू के पीछे पीछे थे, और मामू जो थे वो आगे आगे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना सिस्टर को बोला कि तुम अपनी ड्रेसिंग की मुझे थोड़ी सी जो है ना वो लुक दिखाऊँ, कि मुझे इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब कि 12 रबीउल के हिसाब से ना बहुत अच्छी मुझे इसकी लग रही थी, कि बहुत ही एक डिसेंट सा डिज़ाइन भी था, और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। स्टिचिंग इनफैक्ट ये कह रही थी मुझे कि मेरे जो बाजू जो है ना वो थोड़े से लंबे हैं, और इनकी लेंथ लंबी लग रही थी, लेकिन मैं से कह रही थी कि नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल ना फैशन है वैसे भी लंबे और खुले खुले बाजुओं का, तो अच्छे लग रहा था इसको पहना हुआ। और मैं इसको कह रही थी कि अगर तुम्हें कभी नाना चाहिए होगा या मुझे कभी चाहिए होगा, तो तुम्हारा ये सूट तुमसे मैं ना बोरो कर लूँगी, पहन लूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ऐड जी अंदर आई तो भाभी लोग यहाँ पे रख रहे थे बर्तन शर्तन खाने वगैरह के लिए, और ये शाम से थोड़ी देर पहले की क्लिप्स हैं। तो सुबह क्योंकि लेट ही नाश्ता शाश्ता हुआ था, तो फिर शाम के टाइम फिर खाना शाना खाया। और यहाँ पे भाई जो है ना वो मुझे अंदर आके पता चला कि भाई सबको बांट रहे हैं, मतलब प्लेट्स वगैरह में डिश आउट करके दे रहे हैं। तो मैं इसको कह रही थी मुझे पहले बता दे तुम, तो तुम्हारे तो मैं पहले सबसे पहले क्लिप जो है ना वो मैं नोट डाउन करती।
तो है जी, यहाँ पे सब जो बड़े भाई हैं वो डाल के दे रहे थे और छोटे भाई जो थे वो साथ साथ तकसीम करते जा रहे थे। तो बस इस तरह मिलजुल के सबने न्याज़ वगैरह बांटी। इससे पहले ना यासीन वगैरह पढ़ी थी, जो मतलब पढ़ाई वगैरह होती है वो की थी, उसकी क्लिप्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो खैर बहुत मज़ा आया यहाँ पे, मामा की तरफ ही खाना शाना खाया और फिर हम रात को ही तकरीबन वापस आए थे। और ये नेक्स्ट डे के जो है ना व्लॉग आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पे मैंने ना ईमान के कपड़े वगैरह प्रेस करे थे, क्योंकि ईमान गई हुई थी स्कूल और उसके आने से पहले पहले मुझे कपड़े वगैरह प्रेस करने थे और अपने भी कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि मैंने खुद भी शावर लेना था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आज से आपसे ना थोड़ी अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। तो लेकिन स्टार्ट जो है वो मैंने दोपहर से की है, यानी कि बच्चे जब आ जाते हैं तो वहाँ से स्टार्ट किया था, स्कूल से जब ईमान आती है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे कपड़े प्रेस किए, क्योंकि आज ईमान को शॉवर भी मैंने देना था। अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, तो फिर मैं डेली इसको शॉवर नहीं देती हूँ। अब एक दिन छोड़ के दे देती हूँ या 2 दिन छोड़ के दे देती हूँ इसको। और ये है कि मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, तो आज से बच्चों को बाज़ का ना गर्मियों में डेली नहाने की वजह से आदत भी पड़ जाती है। तो फिर ये होता है, फिर जब मौसम चेंज होता है तो एकदम से बच्चों का जो एक बॉडी है ना वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर आपको पता है बुखार वगैरह और टेम्परेचर वगैरह होना बच्चे को स्टार्ट हो जाता है। तो आस्ता आस्ता जो है ना हमें रूटीन से थोड़ा सा आराम आराम से हटाना चाहिए बच्चे को, ताकि फिर आस्ता आस्ता दूसरी रूटीन की भी आदत बच्चों की बॉडी को पड़ जाए और फिर उसमें एडजस्टमेंट होने के लिए ना आसानी होती है। है जी, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और मैंने खुद भी शावर लेना था। तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को पहले खाना वगैरह खिलाऊँगी, ईमान को स्कूल से लेके आऊँगी और उसको खाना वगैरह खिला के ईमान को भी शावर शावर दे के ना फिर खुद भी ले लूँगी, क्योंकि बच्चे जब सोए होते हैं ना तो आई थिंक फिर काम जल्दी से सारे हो जाते हैं और आराम से सुकून से भी हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो गए। तो यहाँ पे ईमान को स्कूल से मैं ले आई थी और ये नाश्ता वगैरह इसको मैंने दिया था। इनफैक्ट नाश्ता ही होता है, क्योंकि सुबह ये बिल्कुल हल्का फुल्का करके जाती हैं, जस्ट इतने आधा ब्रेड खाना होता है, ब्रेड का पीस हो या अंडा वगैरह खा लेती हैं, कभी कभार दूध पी लेती है। तो फिर मैं आती ना जब फिर इसको प्रॉपर्ली मैं इसको जो है ना पराठा शराठा बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ था, इन्होंने खा लिया है दोनों बच्चों ने। और इब्राहिम को मैं पहले से शॉवर वगैरह दे के इसको लेने गई थी ईमान को स्कूल से। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह ईमान को देने के बाद अब ईमान को भी शावर जी यहाँ पे दे दिया है और ईमान एकदम से फ्रेश हो गई थी और कपड़े शपड़े इसके चेंज किए हैं। और अब मैं यहाँ पे ना इसकी कॉम्ब वगैरह करूँगी, बाल वगैरह ठीक करूँगी इसके, और उसके बाद फिर ना मैं बारीक कंघी ज़रूर फिरूँगी, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को नहलाती हूँ ना, चाहे बच्चों के सर में जुएँ वगैरह हों, चाहे लाइसिस वगैरह हों, चाहे ना हो, लेकिन बारीक कंघी जो बारीक कंघी होती है ना वो मस्ट होती है। तो वो मैंने बच्चों के सर पर ना ज़रूर वगैरह फेरनी, क्योंकि पास वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे से पर ही जाती हैं। और यकीन माने कि ईमान की छुट्टियों में ना ईमान के मैंने सर बिल्कुल साफ़ कर दिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैं जब इसकी कॉम्ब करती थी तो एक भी लाइसिस या जू वगैरह जो है ना वो नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे कि अब स्टार्ट हुई है स्कूल जाना, तो दोबारा से इसका ना निकलना स्टार्ट हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी। मुझे ये होता है मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म हो, मैं दिन रात एक कर देती हूँ साफ़ करने में। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ना मैंने ईमान को भी कॉम्ब की थी, क्योंकि बच्चे बहुत इरीटेट होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ना फिर मैंने इसको ये कॉम्ब शम की है बारीक कंघी। और इब्राहिम की मस्तियाँ भी जो है ना वो साथ साथ चल रही थी। अच्छा, इसके बाद बच्चे सो गए थे और बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैंने ना कपड़े थोड़े से मैंने जो कि वॉश किए थे पिछले जो डे को ना संडे वाले दिन को मैंने किए थे। तो काफ़ी ज़्यादा थे वैसे तो इसमें से आधे से भी बल्कि थोड़े से कम जो थे ना वो ड्राई हो गए थे। तो मैंने फिर सिलाई में करती हूँ, जितने ड्राई हो जाते हैं ना मैं साथ साथ ही इनको तय लगा के ना तो रखती जाती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और काम साथ ही साथ समेटा भी जाता है। और जब खुद भी करना होता है ना तो फिर ये सब कुछ देखना साथ साथ ही पड़ता है कि अगर हम नहीं करना है तो फिर खुद ही अरेंज भी करेंगे तो फिर ही किया जाएगा, नहीं तो फिर वो ज़्यादा बर्डन जब हो जाता है तो फिर खुद को भी स्ट्रेस रहता है और एक टेंशन भी लगी रहती है कि ये काम एक करना है। तो यहाँ पे थोड़े से अभी हो गए थे ड्राई, तो मैंने सोचा चले वो लगे हाथ ना ये वाले तो मैं तय करके रख देती हूँ, बाकी के फिर मैं ऊपर से लेके आऊँगी थोड़ी देर बाद और बाकी के फिर तय लगा दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने फिर कपड़े शपड़े सारे तय किए हैं। और उससे पहले ना आप देख रहे होंगे मेरे कपड़े भी चेंज हुए हैं, तो मैंने कपड़े भी यहाँ पे खुद भी शावर ले लिया था और शावर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ना कपड़े शपड़े तय किए थे। तो आई होप कि आपको व्लॉग मेरा अब तक का जो है ना वो अच्छा लग रहा होगा। और आज मैं एक आपसे बहुत ही अमेजिंग रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रेसिपी भी आप एंजॉय करें और आपको जब तक मेरा थोड़ा सा जो व्लॉग पीछे से आपने देखा भी है आपको अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर शेयर करें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों में सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सपोर्ट जो है ना वो मुझे करते रहिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है।
तो अच्छा जी, यहाँ पे कपड़े मैंने जल्दी से तय कर लिए हैं बातों बातों में। और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे लोग सो के उठ गए थे, तो मैं इनके लिए ना फ्रूट्स वगैरह यहाँ कटिंग करी, क्योंकि आज जो थे वो फ्रूट्स घर में है थे, तो फिर मैंने सोचा चले मैं यही दे देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बच्चों को ना इस टाइम कोई स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ, फ्राइज़ वगैरह हो गए या पॉपकॉर्न वगैरह जब सो के उठते हैं, इस तरह की चीज़ें हल्की फुल्की दे देती हूँ। सैंडविच वगैरह कभी कभार बना के दे देती हूँ, लेकिन जब कभी फ्रूट्स वगैरह घर में पड़ा होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइम वो दूँ, क्योंकि स्कूल के टाइम जब ईमान आती है ना, तो ईमान को मैंने नाश्ता प्रॉपर ही देना होता है, और उस टाइम उसको भूख इतनी लगी होती है ना कि जो दो वो खा लेती है। तो फिर मैं तब मुझे कहता है कि मैं इसको पराठा और एक प्रॉपर जो डाइट वगैरह होती है ना, चपाती वगैरह, वो मैं इसको दूँ। और इस टाइम भी फिर जब बच्चे सो के उठते हैं तो तभी फिर मैं ना ये फ्रूट्स वगैरह बच्चों को दे देती हूँ, या जैसे आपको मैंने बताया कुछ स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ। तो है जी, आपको भी मैंने वैसे ये टिप एक देनी थी कि आपके बच्चे भी ना सही तरह खाते पीते नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि एक तो स्कूल से जब वो आते हैं, अगर स्कूल गोइंग है, और दूसरा जब वो सो के उठते हैं ना, तो तब आप उनको चीज़ जो देंगे ना वो बच्चे खा लेंगे। अगर तो उनका जो है ना वो मतलब खाने पीने के थोड़े बहुत अगर उनमें है, तो बाज़ बच्चे मैंने देखे हैं वो सारा दिन भी भूखे नहीं रखे, तो बिल्कुल नहीं कुछ खाते पीते हैं। तो मेरी भी फिर यहाँ पे ये कोशिश होती है कि अब क्योंकि बच्चे सो के उठे हैं, अब इनको प्रॉपर भूख लगी होगी, तो अब मैं इनको जो दूँगी ना ये खा लेंगे। तो फिर फ्रूट्स जो है ना, ये बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में, हाउस पे मेरे बच्चे, तो फिर मैं इनको तब देती हूँ, या फिर ईमान कभी स्कूल से आ जाते हैं और यहाँ पे टाइम ज़्यादा अगर होता है लंच बॉक्स करने में, लंच टाइम वगैरह खाने में ना, आपका टाइम मतलब ज़्यादा अगर हो, तो फिर मैं ये कि ये दे देती हूँ, फिर थोड़ा सा गैप देकर तो लंच करवा देती हूँ। है जी, यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया थे फ्रूट्स, और उतनी देर में फिर बच्चों को मैं आज माइलो शेक बना के दे रही हूँ। तो मैंने ना माइलो के सॉरी माइलो शेक नहीं, ये बना रही हूँ ओरियो शेक में। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए थे, और मैंने 1 कप जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध जो है वो गर्म कर लिया था। मैं स्टार्ट में आपको दिखाया, मैंने माइक्रोवेव में रखा हुआ था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 4 पीस जो है बिस्किट्स के ये डाल दिए हैं, थोड़ी सी चीनी डाली है, और ये देखिए जल्दी से हमारा इंस्टेंट जो है ओरियो शेक हमारा रेडी हो गया था। और बच्चों को ना मैंने थोड़ा सा नीम गर्म ही दिया था, मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं था ज़्यादा और ना ही ज़्यादा गर्म दिया था। तो दोनों बच्चों को मैंने ग्लासेस में डाल के दे दिया था, और साथ ही साथ मेरी क्लीनिंग भी हो रही है, क्योंकि क्लीनिंग करना साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है ना जब बाद में, तो ज़्यादा जब हर तरफ मैस भी हो जाए तो करने को भी दिल नहीं करता, और दूसरा फिर बर्डन भी ज़्यादा पड़ता है। तो साथ ही साथ ये काम होते रहे तो ठीक है। तो ईमान आ गई थी खुद ही लेने के लिए, फिर मैंने इसको दे दिया था। और शाम के टाइम जो है ना इस तरह हमारी रूटीन ये अक्सर चलती है। अच्छा, इसके बाद ना फिर बच्चों को अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं शाम को बाज़ बच्चों को छत वगैरह पे ले जाती हूँ आउटिंग शाउटिंग के लिए, और यहाँ बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा कार्टून शार्टून देख लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये मगरिब के थोड़े सा टाइम बाद क्या है, तो यहाँ पे फिर कारी साहब आ जाते हैं बच्चों के, तो बच्चों इस टाइम फिर पढ़ते हैं जिस पारा। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने बनाने थे चावल, क्योंकि दाल एक दिन पहले की बनी पड़ी हुई थी, और हमने जस्ट एक टाइम यानी कि रात को ही खाना खाया था, और उसके बाद सुबह फिर अंडे शंडे, और दोपहर को फिर ना जो थे वो बच्चों को मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे आलू के। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा चले अब दाल पड़ी हुई है तो आज कुछ नहीं बनाते, तो साथ साथ चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बॉयल चावल जो थे ना वो मैं सोच रही थी, और मैंने जब तक चावल भी धो के रखे थे ना उतनी देर फिर मेरे पास बर्तन हुए हुए थे, जो कि बच्चे ईमान स्कूल से आई थी तो वो भी तक भरे हुए थे, टिफ़िन वगैरह और बॉटल्स वगैरह, और थोड़े से कुछ और भी थे, तो वो मैंने जल्दी से वॉश किए हैं। और यकीन माने कि मैंने इसकी पूरी वीडियो क्लिप जो है आप लोगों के लिए ना मैंने वो किए थे, बनाए थे, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, मोबाइल का बिल ऑफ हो गया मोबाइल, और वो सारे क्लिप जो है मुझसे नहीं बन सके। लेकिन मैंने सोचा चले मैं लास्ट आपको दिखा दूँगी कि मैंने ये वॉश किए हैं, और जो बच्चों के अभी शेक वगैरह पिया था ना वो अभी रहते थे, तो वो मैंने बाद में वॉश किए थे। अच्छा, इतनी देर में फिर ना मैंने यहाँ पे पानी भी रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने चावलों को भिगोया है। इससे बहुत अच्छे चावल जो है ना वो राइस होते हैं, बहुत अच्छे फूलते हैं चावल। कम से कम आधा घंटा आपको ज़रूर रखना चाहिए भिगो के। तो मैंने चावल पानी भी ऊपर रख दिया था, जैसे वो बॉयल स्टार्ट हुआ तो मैंने चावल ऐड कर दिए थे, और जस्ट मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, और इनको बॉयल करने के बाद मैंने पानी यहाँ पे उतार लिया था। पानी मैंने ऐसे ही ढक्कन एक साइड पे करके ना ऐसे ही मतलब इसके अंदर से निकाला है, मैंने कोई टोकरी शोकरी में नहीं मैंने डाला। तो उसके बाद फिर ना थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है, और अब मैं इसको ना ऊपर से भी थोड़ा सा डालूँगी, और अब इसको मैं हल्की सी चूल्हे पे जैसे दम पे रखते हैं ना वैसे रख दूँगी। तो इससे हमारे जो बॉयल हुए चावल हैं बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा ऑयल जब डालते हैं ना तो उससे ये होता है कि बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ना जो चावल वाला चम्मच है मैं चूल्हे पे रख दिया था, तो वो फिर मैंने जल्दी से हटाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इसकी वजह से भी ना हर तरफ मैस हो जाता है, गंद शंद पड़ जाता है। और है जी, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ,
तो फिर मुझे जब याद आया ना, मैंने फ़ौरन से इसको उठाया। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद ना मेरे पास पड़े हुए थे 2 लेग पीस, जो कि बच्चों के लिए मैंने रखे हुए थे कि कुछ ना कुछ इनको बना के दूँगी, तो वो मैंने सोचा था चलिए आज बना देती हूँ। तो चावलों के साथ और दाल के साथ ना बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना उसके अंदर जस्ट थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च अब मैं ऐड कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। जैसे 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है मैंने। नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके, और यहाँ पे आपने देखा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला है। और अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसको हम लोगों ने ना ढक्कन दे के रखना है ताकि स्टीम के अंदर ही अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये जितना हमने पानी डाला है इस पानी के अंदर ही हो जाए। पानी हमारा एंड पे ना बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अच्छा, जितनी देर मैंने ये रखा हुआ था उसी दौरान फिर मैंने ईमान को यहाँ पे पढ़ा भी लिया था। और ईमान की उनके आज का टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो ईमान का मैथ का टेस्ट था, तो ईमान को मैं साथ साथ बैठाया हुआ था। तो चावल वगैरह जो थे वो भी तकरीबन कुक हो गए थे मेरे। और जब मैंने चिकन जितने में रखा होता तो मैंने सोचा चले मैं ईमान को जल्दी से तैयारी करवा लेती हूँ। और माशाल्लाह से ईमान मैथ में वैसे ठीक है, इंग्लिश में भी तो ठीक है, लेकिन जो उर्दू में है ना वो थोड़ी सी वीक है। आई थिंक इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों का ना हर किसी का यही रोना है बच्चों का कि उर्दू में जो है ना बच्चे दोनों की वीक रह जाते हैं। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको साथ ही साथ हर चीज़ जो है वो मैं करवाती रहूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो फिर भी उर्दू में, हाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों के बच्चे आई थिंक इस तरह के रहते हैं। है जी, यहाँ पे फिर ना मैंने जो चिकन रखा हुआ था उसके लिए मैं बाकी कोटिंग के लिए रेडी करी थी। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच मैदा ऐड करके ना मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, लम्स वगैरह नहीं इसके अंदर रहने चाहिए। और उसके बाद फिर जो इसके मेन एक इंग्रेडिएंट है ना जिसके बगैर जो हमारा ये चिकन जो रेडी नहीं हो सकता, मतलब क्रिस्पी सा और KFC स्टाइल का जो है ना वो रेडी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ना मैंने ले लिया था 1 पैक लेस का, और इसको मैंने चॉपर के अंदर कुछ अच्छी तरह से चॉप किया है। बाकी के जो थोड़े थोड़े पीसेस भरे थे वो फिर हाथ से मैंने बाद में कर लिए थे। तो छोटे छोटे पीसेस के कर लेने हैं। उतनी देर में हमारा ये देखिए चिकन बिल्कुल रेडी हो गया था, अच्छी तरह इसका पानी ड्राई हो गया हुआ था और चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल भी चुका था। और तमाम मसाले जो है ना इसके ऊपर भी सारे अच्छी तरह से इसके अंदर ऑब्जर्व हो गए हुए थे। इसमें ना आपको जो है ना ये क्या उसे कहते हैं कि ओवरनाइट आपको रखने की ज़रूरत है। इसमें ओवरनाइट या कुछ घंटे के लिए मैरिनेट भी नहीं करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से ये चिकन बन जाता है। बच्चों के लिए हाउसों पे बहुत बेस्ट है, भरे भी खा सकते हैं। लेकिन मुझे तो इतना अच्छा लगा था तो मैंने सोचा था कि मैं ना इसको किसी दावत वगैरह में भी ज़रूर बनाऊँगी। जिस तरह आपको चिकन वगैरह लेना है थोड़े से पानी में मसाले वगैरह ऐड करके रख देना है, और जैसे ही वो मसाले सारे ड्राई होंगे यानी कि पानी वगैरह ड्राई हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने ये अंडा और मैदे वाली कोटिंग करनी है। उसके बाद ये जो लेस वाले हमारे पीसेस है इसकी कोटिंग करनी है और फ्राई कर लेना है। और इसको फिर हम लोगों ने ना ये है कि तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो इसकी कोटिंग मैंने देखिए आपने किया। और ये बहुत जल्दी बनने वाला एक चिकन है, फ्राई चिकन आप इसको कह सकते हैं, KFC स्टाइल चिकन कह सकते हैं। लुक तो इसकी बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन वाली आती है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। ना इसमें ओवर मसाले हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना मसाले वो वगैरह भी नहीं ऐड होते हैं, और बहुत जल्दी बन जाता है। आपको इसको मैरिनेट करने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हमने मसाले डालें और ओवरनाइट या 1 घंटा आधा घंटे के लिए मैरिनेट करें। नहीं जी, बस आप लोगों ने इसको कुक करना है। और अंदर से सारा चिकन देखिए हमारा कुक हो गया होगा। बस हमने इसको गरम जो सही गरम वाला ऑयल होता है ना उसमें डालना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसकी साइड्स वगैरह चेंज किया, और हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया, क्योंकि अंदर से कुक है, बाहर से जस्ट हमने इसको कलर देना है। और ये इसकी लेस की वजह से ना इतना मज़े का बनता है, ये बाहर से इतना क्रिस्पी बनता है। और बच्चों का तो इतना मज़े का ये लगा था ना, बच्चों ने बहुत शौक से खाया था और बच्चे माशाल्लाह से और मांग रहे थे। लेकिन मैं सोचा था फिर मैं चले नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बनाऊँगी अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और इसकी लुक भी देखिए कितनी अच्छी सी आई है, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसका आया था। और इतने क्रिस्पी से बाहर से बने थे और अंदर से उतने सॉफ्ट, क्योंकि हमने अंदर से इसको ना पानी डाल के इसको कुक किया है। तो जैसा स्टीम में होते हैं ना, स्टीम चिकन जिस तरह होता है वो सॉफ्ट सा अंदर से जूसी होता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ था ये। तो इसके बाद जी यहाँ पे फिर मैंने चावल वगैरह भी डिश आउट कर लिए थे, खाना शाना चलने लगा था हमारा। तो खाना वगैरह डालने के बाद ये मैं आपको देखिए अंदर से भी दिखा रही हूँ, तो कितना अच्छा से ये जूसी सा और अंदर से भी अच्छे तक कुक हुआ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के देख सकते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मेरे से अल्लाह हाफिज़।